नमस्कार, खबर खंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। गोवर्धन पर्व पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गायों की पूजा कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल का भी संकल्प लिया। सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार निराश्रित गोवंशों के लिए 54 गौ सदनों का निर्माण करा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गोवर्धन पूजा प्रकृति संरक्षण, मनुष्यों एवं जानवरों के बीच के प्रेम को दर्शाता है। यह पर्व हमें अपनी परंपराओं, संस्कृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने रहने का भी संदेश देता है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर सीएम धामी ने सभी से अपील की है कि सभी लोग मिलकर गायों की सेवा, सुरक्षा और संरक्षण का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निराश्रित गोवंश के लिए गौ सदनों के निर्माण और संचालन को बढ़ावा दे रही है। नमस्कार, आप सभी को प्रकाश, उल्लास और समृद्धि के पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का प्रकाश सदा बना रहे, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। देवभूमि के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इस बार जोर दिया कि राज्य में निराश्रित पशुओं के भरण पोषण के लिए पहले 5 रुपए प्रतिदिन प्रति पशु दिया जाता था। इसे बढ़ाकर अब 80 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन किया गया है। इसके अलावा निजी रूप से गौशालाओं के निर्माण में राज्य सरकार ने 60% सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के मंत्र को आत्मसात करते हुए इस दीपावली पर्व पर हम सभी वोकल फॉर लोकल के संकल्प को सार्थक करते हुए स्वदेशी शिल्पकारों, कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को अवश्य अपनाएं। गोवर्धन पर्व पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने की गायों की पूजा और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्होंने एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार निराश्रित गोवंश के लिए 54 गौ सदनों का निर्माण करा रही है। सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का भी एक विशेष महत्व है, क्योंकि गोवर्धन पूजा अहंकार पर भक्ति और प्रकृति की शक्ति की विजय का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इस दिन विशेष रूप में गौ माता की भी पूजा की जाती है। इसका मुख्य कार्यक्रम कृष्ण नगरी में किया जाता है। उत्तराखंड समेत तमाम क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित गौशाला में गौ माता की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की है। HNN 24x7। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भगवान बाबा के दर्शन किए हैं। साथ ही मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने धाम परिसर में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का विस्तृत स्थलीय अनुरीक्षण भी किया है। इस अवसर पर उन्होंने धाम क्षेत्र में विभिन्न चरणों में निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और कार्य निष्पादन की भी समीक्षा की है। केदारनाथ धाम पहुंचे उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने नामकरण प्रतीक जैन से धाम में चल रहे सभी कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, सौंदर्य और धार्मिक आस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि 23 अक्टूबर को बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जा रहे हैं। निर्देश दिए गए कि कपाट बंद होने के बाद धाम क्षेत्र में सुरक्षा, सामग्री संरक्षण और तटबंध की स्थिति में सुधार की पूरी तैयारी की जाए। नहीं, इस बार देखिए काफ़ी संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीजन में, और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है। अभी जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि अब से ही अगले यात्रा सत्र 2026 की तैयारी शुरू की जा रही है। उन्होंने ये निर्देश दिया कि सभी सेमेस्टर की पूर्व योजना की तैयारी की जाए ताकि अगले सीजन में यात्रियों को और भी बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने बिजली, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़े संबंधों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि धाम क्षेत्र में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य के ठेकेदार ने कहा कि सरकार प्रशासन का लक्ष्य केवल भौतिक निर्माण नहीं है, बल्कि आस्था और सुविधा का संगम सुनिश्चित करना है, यात्रियों को एक पवित्र, सुरक्षित और दिव्य अनुभव प्राप्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, HN 24/7। उत्तराखंड में बिजली के मुखिया के आदेश पर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। देहरादून के डीएम ने साफ में कहा है कि किसी भी इलाके में अगर नदी नालों के अलावा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ तो उस पर न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि निर्माण कार्य करने वाले ब्लैकलिस्ट भी होंगे। देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक हजारों एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है और ये कार्रवाई लगातार जारी भी है। देहरादून के जिलाधिकारी ने कहा कि नदियों के किनारे और सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन अब कड़ी कार्रवाई को तैयार है। तो हमारी जनरल कमेटी हमने निर्धारित की थी कि जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के लीगल इंक्रोचमेंट्स है, पर्टिकुलरली कमर्शियल वंस, कमर्शियल बिल्डिंग रिसोर्ट्स, और जिन्होंने सरकारी नदियों पर जमीनों पर अतिक्रमण करके अपने निर्माण कार्यों को अंजाम दिया है, उनके वेबसाइट्स पर ही ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा उनको, और गवर्नमेंट को इसकी रिपोर्ट अतिशीघ्र जाएगी कि इनके विरुद्ध कार्रवाई अतिशीघ्र की जाए। डीएम संविन बंसल ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने नदी के किनारे अतिक्रमण कर भवन निर्माण किया है या सरकारी जमीन पर कब्जा किया है कि पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी ताकि ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जा सके। डीएम संविन बंसल सेरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध निर्माण की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया और राजस्व और विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है, अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती दोहराने की हिम्मत न करे। दरअसल राज्य के मुखिया ने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि किसी भी हालत में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लिहाजा सभी जिलों में अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। देहरादून से HN 24/7 के लिए योगेश आर्य की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कोटद्वार निवासी प्रीति नेगी से फोन पर बातचीत की। बता दें कि प्रीति नेगी का बेटा सुशांत नेगी ब्लड कैंसर से पीड़ित है। उसको इलाज के लिए पीड़िता ने सीएम धामी को पत्र लिखकर सहायता की मांग की थी। वहीं पत्र का संज्ञान लेते हुए सीएम ने उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। भी बात करूंगा और जो भी मदद होगी यहाँ से हम लोग करेंगे आपको, ठीक है ना। अच्छा, कुछ खाया अभी? चलिए कोई नहीं, ठीक है, हम लोग सब लोग करेंगे। मैं बात करता हूँ, अस्पताल भी बात करूंगा और जो भी मदद होगी यहाँ से हम लोग करेंगे आपको, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी दवाई वगैरह दे रहे हैं सब ठीक से यहाँ से? मैं बात करता हूँ हॉस्पिटल वालों से, ठीक है ना। बात करता हूँ, यहाँ से भी बात करेंगे, ठीक है। ठीक करते हैं।
धरने के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए किए जाने वाले कथित प्रचार से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में कहा है कि जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था तोड़ेगा या किसी भी प्रकार का भ्रामक प्रचार करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून सबके लिए समान है और वो अपना काम करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि राज्य में कानून की मर्यादा से ऊपर कोई नहीं है। सरकार हो चाहे पुलिसकर्मी हो, धरना प्रदर्शन पर भी जब होता है तो उसमें भी पुलिस का दुष्प्रचार किया जाता है। किस तरीके से ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई होगी? देखिए, जो कानूनी व्यवस्था है, चाहे जो भी कानून तोड़ेगा या जो इस प्रकार की फैब्रिकेटेड चीज़ों में कहीं भी इन्वॉल्व होगा तो कानून अपना काम करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछले 7 से 8 सालों में जनता को जीएसटी के नाम पर गब्बर सिंह टैक्स लगाकर लोगों लाखों करोड़ों रुपए लूटे गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब जब थोड़ी राहत मिली है तो सरकार इसे स्वदेशी और राष्ट्रीय आवश्यकता बताने लगी है। रावत ने कहा है कि जीएसटी ने आम आदमी को भयभीत कर दिया है और उसके जीवन पर भारी असर भी पड़ा है, जबकि अब उत्पादों की खपत बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को टैरिफ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि खपत बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बनेंगे, लेकिन इसमें ये सच्चाई बदली कि केंद्र सरकार ने 7-8 सालों तक गब्बर सिंह टैक्स के जरिए आपको लूटा है। लोगों से कह रहे होंगे कि भाई 7-8 साल लूट थी, उसके बाद अब उस लूट से कुछ मुक्ति मिली है तो कैसा लग रहा है? तो आपने 7-8 जम करके लूटा, लाखों करोड़ आपने जनता का जीएसटी से लूटा। कोई राहुल गांधी जी ने वर्सिंग टैक्स थोड़ी कहा है इसको, जीएसटी ने लोगों को भयभीत कर दिया था। आगे जीवन पर उसका बहुत भार पड़ा था। इस समय जीएसटी लाना और स्वदेशी बनना राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई, क्योंकि ट्रंप ने हम पर टैरिफ लगा दिया। यदि उस टैरिफ का मुकाबला करना है तो आपको स्वदेशी उत्पादों की खपत बढ़ानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सरकारी अमले के साथ सहस्त्रधारा पहुंचे थे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित गांव मझाड़ा गांव का निरीक्षण किया और जहां आपदा आई थी वहां जल्द से जल्द विकास कार्यों और पुनर्निर्माण कार्यों को करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद आज डीएम देहरादून तमाम अधिकारियों के साथ सेरा गांव के स्कूल में पहुंचे। यहां बैठक कर उन्होंने तमाम विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, हमारे लास्ट मानसून सीज़न में क्यारली गार्ड, झेड़ा और जो हमारी जो ऊपर की बेल्ट है, सिरोना, चमरौली, फुलेत, ये एरिया अत्यंत प्रभावित हुआ था। यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जो सर्च एंड रेस्क्यू अभियान, जो लाइफ लॉसेस हैं, एसेट लॉसेस हैं, उनको करना, कोई स्ट्रैंडेड हैं लोग, उनको इवैक्यूएट करना, जिनके क्षतिग्रस्त हो गए हैं या वल्नरेबल हो गए हैं, उनको सेफ लोकेशंस पे और उसके बाद उनकी जो राशन सप्लाईज हैं, मेडिकल इमरजेंसीज हैं, उनको एड्रेस करना। उसके पश्चात सेकंड स्टेप होता है कि अब किस तरह से हम रिहेबिलिटेट उनको, उनके जो लॉसेस हैं उनको त्वरित रूप में मुआवजा प्रदान करना। ये सारी प्रक्रिया भी संपादित की गई और अब हमारा लॉन्ग टर्म रिस्टोरेशन चल रहा है। ऑनरेबल सीएम जो आपदा के प्रति काफ़ी संवेदनशील, गत दिवस उनका कल ही यहाँ पर मौका मुआयना भी किया गया प्रभावितों के साथ, जो उनके कंसर्न्स थे, ग्रीवेंसेस थे, उनको भी साझा किया। छठ पूजा को लेकर बिहारी महासभा है। हर साल की तरह इस साल भी बिहारी महासभा छठ पूजा का आयोजन करेगी। टपकेर और अन्य घाटों में पर्व को लेकर साफ सफाई को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बिहारी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि छठ को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। घाट सफाई, डीजे, चेंजिंग रूम से लेकर कई व्यवस्थाएं की जा रही है जिसमें लोगों को फायदा मिल सके।
इस बार हर साल की भांति पिछले जैसे छठ पूजा का आयोजन बिहारी महासभा करते आई है, इस बार भी उसी तहत 5 जगहों पे छठ पूजा की तैयारी किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः शुरू हमारा टपकेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुआ था। वहीं से टपकेश्वर मंदिर में घाटों की व्यवस्था बनाना, साफ सफाई कराना और वहाँ पे सारे व्यवस्था जैसे व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था कराना, अलाव की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और भोजपुरी मधुर संगीत की व्यवस्था बिहारी महासभा द्वारा किया जा रहा है। सेम व्यवस्था चंद्रमणि घाट पे, वहाँ पे चंद्रमणि कुंड के पास 2 कुंड पहले से बना हुआ है, उसके बगल में पैरेलल घाट बना करके जेसीबी द्वारा व्यवस्था किया जा रहा है। वहाँ भी लाइट, साउंड और चेंजिंग रूम का व्यवस्था किया जा रहा है। और सबसे बड़ी व्यवस्था हमारा प्रेवर नदी में लॉ कॉलेज के पास से दाहिने देहरादून की तरफ से जाते हैं तो दाहिने साइड में नदी के 2 किलोमीटर के एरिया में लाइट, साउंड व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था बिहारी महासभा द्वारा किया जा रहा है। हमारे कुछ मेंबर लोग सहारा जाते हैं, सहारा में भी साफ सफाई की व्यवस्था और घाटों की व्यवस्था किया जा रही है। छठ के साफ सफाई और घाट की व्यवस्था किया जा रहा है। छठ पर्व के दिन पहले से कई वर्षों से चला रहा होता है निरंतर बिहारी महासभा द्वारा पूरे देहरादून में छठ पर्व की व्यवस्था करी जाला। अभी 5 जगह पर इजा छठ पूजा की व्यवस्था बिहारी महासभा द्वारा करी जाता, जेकरा में टपके चंद्रमणि, सहजधारा में माल देवता, ऐसे करके करीब 5 जगह छठ पूजा की व्यवस्था बाटे। करीब सभी तैयारी खातिर आज बैठक भी एकरा में सब निर्णय भइल कि कैसे कैसे का व्यवस्था रही, चाहे या साउंड के व्यवस्था व्रतिया के कोई दिक्कत ना हो के चेंजिंग कपड़ा चेंज करे खातिर दिक्कत थोड़ा नहाए के बाद करी जाई, कोनो व्यवस्था ना हो सके चक्कर में प्रशासन से बहुत बातचीत भइल है। प्रशासन के पूरा सहयोग आश्वासन वजह से मिलल बा प्रशासन से, और सब घाट पे प्रशासन के पूरा व्यक्ति लोग रही वहाँ पे, और व्यवस्था में सहयोग के पूरा जिला प्रशासन से मिलल रही जा। और अगली बार छठ के जो बहुत ज़्यादा संख्या में कि पूर्वांचल के लोग जब बढ़न तो बड़े पैमाने पर 5 घाट में से व्यवस्था कल गई है कि ये कि नाव को बड़ा व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम हो जाए। प्रचारित है कि हमने अभी हाल ही में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी मशीन अभी तक ये एम्स ऋषिकेश में उपलब्ध थी। अभी ये सुविधा अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से लगभग 3 करोड़ की लागत से लगी है। इस इमरजेंसी आईसीयू में लगाया गया है। यह थेरेपी विशेष दबाव के अंतर्गत अधिक ऑक्सीजन माध्यम से लाभ करती रहेगी। ये अभी हम लोगों ने हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी शुरू करी है। तो हाइपरबारिक ये अभी तक केवल एम्स ऋषिकेश में थी पूरे उत्तराखंड में, तो अब ये वाली मशीन हमारे यहाँ भी लग गई है माननीय मंत्री जी के प्रयासों से। तो ये करीब 3-3.25 करोड़ की मशीन आई है और ये हाइपरबारिक ऑक्सीजन की हम लोग मशीन लगा दी है। 5वें तल पे इमरजेंसी और आईसीयू वाली बिल्डिंग में हमने इसको लगाया है। और इसका ये फ़ायदा है कि जैसे कुछ जो प्लास्टिक बर्न्स के जो पेशेंट्स होते हैं या कुछ जैसे ऑटिज़म वाले पेशेंट्स हैं तो उनमें इसके रोल काफ़ी अच्छा पाएगा। जैसे किसी की वूंड है, हील नहीं हो रही है तो हाइपरबारिक ऑक्सीजन मतलब एक प्रेशर दबाव के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन उसको दी जाती है। और आजकल इसके लिए भी इसका बहुत चल रहा है रोल कि जैसे कि आप जैसे एंटी एजिंग के रोल उसमें कि जैसे आप चाहते हैं कि आप थोड़ी हमारी स्किन अच्छी हो जाए तो एंटी एजिंग के लिए भी आजकल मेट्रोज में इसका काफ़ी अच्छा रोल चल रहा है। देहरादून में नदियों के किनारे और सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन अब कड़ी कार्रवाई है। डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों ने नदी नालों के किनारे अतिक्रमण पर भवन निर्माण किया है या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उसकी पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए ताकि ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया जा सके। डीएम सविन बंसल ने सेरा गांव पर बात कही है। तो हमने हमारी जनरल कमेटी हमने निर्धारित जहाँ पर भी इस तरह के लीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली कमर्शियल वंस, कमर्शियल रिसोर्ट्स और जिन्होंने सरकारी नदियों पर ज़मीनों पर अतिक्रमण करके निर्माण कार्यों को अंजाम दिया है, उनकी वेबसाइट लिस्ट करना पड़ेगा उनको और गवर्नमेंट को इसकी रिपोर्ट अति जाएगी कि इनके विरुद्ध कार्रवाई अतिशीघ्र की जाए।
जिले में गोवर्धन पूजा को पारंपरिक और धार्मिक रूप से हर्षोल्लास के साथ इस मौके पर तमाम जगहों पर गोपालकों की ओर से विधि विधान से गायों की पूजा अर्चना, साथ ही उन्हें कई तरह के पकवान भी खिलाए गए। इसके अलावा खेती खान, लाट और चंपावत क्षेत्र के पालकों ने गोबर से गोवर्धन पर्वत पर बने भगवान श्री कृष्ण मूर्ति की भी पूजा अर्चना की। वहीं लोहाघाट के सीमांत क्षेत्र के कामधेनु वात्सल्य सदन के संचालक शंकर दत्त पांडे ने बताया कि सुबह गोवर्धन के दौरान उनके गौ सदन में गायों की पूजा अर्चना की गई है।